उदयपुर के उमरड़ा स्थित पैसिफिक हॉस्पिटल पर इलाज में लापरवाही से महिला की मौत के गंभीर आरोप परिजनों ने लगाए हैं। उदयपुर के सलुम्बर के बस्सी की रहने वाली बसंती 14 जून को पथरी का ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद महिला की तबीयत काफी बिगड़ गई और 40 से अधिक यूनिट रक्त चढ़ाने के बावजूद भी इलाज में सुधार नहीं हुआ। वहीं शनिवार सुबह मौत हो गई। मौत के बाद परिजन और समाज जनों ने अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा भी किया। वहीं समाज जनों ने भी अस्पताल पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए। समाज जनों का कहना है कि इलाज में लापरवाही के दौरान महिला की मौत हुई है। वहीं पथरी जैसे इलाज में भी अगर किसी की मौत हो जाती है तो अस्पताल पर एक बड़ा सवाल है। माहौल गरमाने से अस्पताल के बाहर भारी पुलिस प्रशासन भी तैनात किया गया है, जिससे कि अस्पताल में अव्यवस्था न हो। वहीं आईसीसी सदस्य विवेक कटारा और बीजेपी के नेता भी मौके पर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिलाया है। काफी देर तक माहौल गरमाने के बाद अस्पताल प्रशासन से वार्ता का दौर चला और जिसमें अस्पताल द्वारा मृतक महिला के परिजनों को उचित मुआवजा और चिरंजीवी योजना से सहायता राशि दिलाने पर सहमति बनी, जिसके बाद परिजनों ने शव उठाया और एमबी अस्पताल की मोर्चरी ले गए, जहां 5 डॉक्टरों की कमेटी द्वारा शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। वहीं इस मामले में अस्पताल की डीएस शेखावत ने कहा कि अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा कोई लापरवाही नहीं बरती गई। उनके लिए सभी मरीज एक सम्मान है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। और बसंती बाई के मामले में उन्होंने पहले ही परिजनों की सहमति से ऑपरेशन किया और कुछ केस जटिल होते हैं और यह भी इसी जटिल केस था जिसके लिए काफी रक्त की जरूरत पड़ी। लाल सुतार, संभागीय महासचिव सुतार समाज 16 बैठक। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक गरीब परिवार व्यक्ति अगर यहाँ पे इस तरीके से इलाज करते हैं, ये लोग यहाँ पर ये आए इलाज के लिए आए, डेड बॉडी लेने के लिए नहीं आए थे। इन्होंने समय पे सही इलाज नहीं किया। अगर अंदर की कोई ज़्यादा ही मिस्टेक थी तो इन्होंने परिजनों को क्यों नहीं बताया? और 40 से 44 यूनिट ब्लड कहाँ गया, पहले ये प्रशासन हमें बताए। अगर एक बॉडी में कितना यूनिट ब्लड होता है पहले तो ये बताए। उसके बाद 40 से 44 यूनिट ब्लड इन्होंने मंगवा के चढ़ाया है। परिवार इतना मजबूत, आर्थिक स्थिति से मजबूत नहीं है तो ये इतनी व्यवस्था कर सके। उसके बावजूद भी इन्होंने अगर ये कुछ किया है तो हमें कानूनी कार्रवाई करनी है और जब तक डेड बॉडी हम नहीं हटाएंगे जब तक कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। और हमारी समाज यहाँ पर पूरी मांग तो ये, पहली कानूनी प्रक्रिया, उसके बाद गरीब परिवार है। आज हमारी समाज में इनको लड़कियाँ कहाँ मिलेगी 50 साल की उम्र में, आप ही समझ लो। तो इसलिए इनको परिवार चलाने के लिए भी आर्थिक मुआवजा जो भी उचित हमारी समाज करेगी वो इनको देना है। मैं व्यक्तिगत नहीं बता सकता हूँ। कांतिलाल सुतार नाम है मेरा। लेडीज चल के आई है बिल्कुल घर से और यहाँ आके उसका ऐसी कंडीशन हो गई कि अभी हम उसकी बॉडी लेने आए हैं। तो हमारे समाज के लिए बहुत दुखद है। आज हमारे समाज से 1000 लोग यहाँ इकट्ठा हुए और भी आ रहे हैं। अगर उचित मुआवजा और उचित हमको न्याय नहीं मिला तो उग्र आंदोलन होगा। इसके लिए जिम्मेदार स्वयं प्रशासन और ये हॉस्पिटल प्रशासन। इसके लिए क्या मानते हैं, क्या कारण है, क्यों? इसमें शायद हो सकता है सीखने वाले डॉक्टरों ने उनका इलाज किया हो, उस वजह से कुछ उनके साथ कुछ गलत हुआ हो। डॉक्टर की गलती है। चल के आई है, जो हमारी बहन यहाँ चल के आई है और उसकी अभी यहाँ मृत्यु हो गई है, तो उससे दुखद हमारे लिए कुछ नहीं है। हमारा ऑपरेशन इतना बड़ा नहीं होता जितना ये। हाँ, पिछले 10 साल में अभी तक कोई भी पथरी में किसी की डेथ नहीं हुई है। पथरी का नॉर्मल प्राइवेट अपन बोलते हैं प्राथमिक उपचार, वही उपचार इसमें होता है। अगर किसी की जान चलेगी तो फिर आगे वाले समय में क्या होने वाला है इंसानों के साथ में, या कि इंसानों का इलाज चल रहा है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखें और जो भी चीज़ इसका जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई होए। और अन्यथा हमको हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो जो भी कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार हॉस्पिटल प्रशासन रहेगा और सब प्रशासन रहेंगे। धन्यवाद। देवीलाल टेलर बस्सी, जिनके भी डेथ हुई है, बसंती बाई, मैं उनका पड़ोसी हूँ। देखिए, एक जायज़ सी बात है, पथरी होना कोई गंभीर बीमारी में नहीं आता है, एक जायज़ सी बात है। और जिस समय ये हॉस्पिटल में आए हैं इलाज करवाने के लिए, 6th फ्लोर पे ये पैदल गए हैं। उनके बाद इनका ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन होने के बाद शुरुआती दौर में ऐसा कुछ मामला गड़बड़ हुआ है तो इनको ऑलरेडी पहले पता था। यूँ जैसे अभी बताया गया था 40 से 44 यूनिट अगर इन्होंने ब्लड चढ़ाया है तो वो गया कहाँ यूँ आज दिन तक, यानी मैं पहली बार सुन रहा हूँ 40 से 42 यूनिट किसको कहते हैं। यूँ मेरे हिसाब से शायद राजस्थान में ये पहला मामला होगा। 40 से 42 यूनिट क्यों चढ़ा इन्होंने? जब चढ़ ही नहीं रहे थे, ब्लड कहाँ गए वो? यूँ एक के बाद एक बिल्कुल नॉर्मल एक गरीब परिवार हैं ये, और हॉस्पिटल पर विश्वास करके आते हैं। जो भी हुआ कहीं इसमें डॉक्टरों की घोर लापरवाही है और अगर इसका न्याय नहीं मिलता है तो ये संख्या तो कुछ भी नहीं है। यूँ बाहर पूरा एक बहुत बड़ा हुजूम खड़ा है
और जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा सटीक, तो हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। आप क्या चाहते हैं, बॉडी कब तक नहीं लेंगे आप? बॉडी देखिए जांच करवाई जाए इसकी सही तरीके से। वापस जब डेथ हुई कैसे यूं, डेथ हुई कैसे यूं, कैसे हुई तो वो बताना पड़ेगा। चला कि एक हमारे सुथार समाज की महिला जो बस्सी की है सराड़ा की, उसका इलाज चल रहा था पथरी का, और जिस तरह से हॉस्पिटल के प्रशासन और हॉस्पिटल के डॉक्टरों द्वारा जिस तरह से लापरवाही से उस महिला की मृत्यु हो गई, उसी के आक्रोश में आज पूरा सुथार समाज एकत्रित हुआ है। सुथार समाज के सभी गणमान्य हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ पे आए हैं, हम भी यहाँ बीच में आए हैं। और आज जब ये घटना घटी उसके बाद जिस तरह से एक आक्रोश व्याप्त समाज में, हमको उसका छुटकारा करने आए। पुलिस प्रशासन की मदद से हमने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से बात की और जो परिवार वालों की मांग थी वो हॉस्पिटल वालों ने मान ली है। और सरकार ने भी, जिला कलेक्टर ने बोर्ड का गठन करके बोर्ड के समक्ष अब पोस्टमार्टम होगा बॉडी का। उसके बाद जो भी सरकारी सहायता चिरंजीव के माध्यम से जो मिल पाएगी वो सरकार जरूर देगी। बाकी हॉस्पिटल का जो था, हमने बातचीत करके उसको निपटारा करने की कोशिश की है और सरकार से जो राशि, जो हॉस्पिटल प्रशासन से जो राशि मांगी वो हॉस्पिटल उसमें तैयार हो गया है, ऐसा मैं कहना। सरकार की तरफ से चिरंजीव में 5 लाख का प्रावधान है। अब उसमें हॉस्पिटल की जो पीएम की रिपोर्ट वो साथ में लगेगी और उसके आधार पर उनको उसको सहायता दी जाएगी। जिस विषय पर हम लोग यहाँ आए हैं, निश्चित रूप से यह बड़े दुख का विषय है। हमारे समाज की महिलाएं, जिसका यहाँ ऑपरेशन 12 तारीख को यहाँ भर्ती कराया था, जिसमें उनको पथरी के इलाज के लिए भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टर की लापरवाही के कारण उनके एक बार ऑपरेशन होने के बाद लगातार खून का बहना और उनमें 42 से 45 बोतल खून चढ़ाना, वास्तव में दूसरी बार और ऑपरेशन किया। वास्तव में ये घोर निंदनीय कृत्य है, क्योंकि बिना परिवार की जानकारी के साथ इस प्रकार का कोई अगर उसके अंदर और कार्रवाई होती या ऐसा कुछ ऑपरेशन का तरीका होता तो परिवार को विश्वास लेना चाहिए था। इस हॉस्पिटल प्रशासन ने जिस प्रकार से किया, और आज हमारे बीच में महिला नहीं रही, जबकि आज सुबह बताया गया था। कल रात को भी हम लोग आए थे, आईसीयू में गए थे, निश्चित रूप से वेंटिलेटर पर थी, लेकिन परिस्थिति उस ढंग की थी कि शायद समय पास किया जा रहा है। और जिस प्रकार से प्रशासन ने ये कार्य किया है, इस हॉस्पिटल प्रशासन ने, और यहाँ निश्चित रूप से सरकार से हम लोग अनुरोध करते हैं कि ऐसे हॉस्पिटल के खिलाफ कुछ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे आने वाले समय में इस पर एक घटना का पुनरावृत्ति न हो, क्योंकि एक मानवता का एक पार्ट है। निश्चित रूप से प्रशासन, यहाँ हॉस्पिटल प्रशासन हमारे साथ बैठे थे, विवेक जी कटार भी थे, हम लोग भी सब साथ थे। हम लोग परिवारजनों ने जो मांग की थी, उस मांग को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करते हुए उन्होंने मांग भी मानी है। और निश्चित रूप से अब हम, जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद एमबी हॉस्पिटल में जाएंगे और वहाँ पर जो पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड द्वारा गठित किया गया है जिला कलेक्टर के माध्यम से, वहाँ पोस्टमार्टम होगा, फिर 100 परिजन को सौंपा जाएगा। ऐसा प्रशासन यहाँ हॉस्पिटल प्रशासन ने हमें बताया है। देखिए, पहली चीज़ तो ये, मेरा नाम डॉक्टर ज़या मीना है और सलूम्बर विधानसभा से ही मैं आती हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जो आदिवासी क्षेत्र से लोग आते हैं वो शिक्षित नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन सभी की भावनाओं को ठेस पहुँचाएंगे, क्योंकि हमारे परिवार में से कोई व्यक्ति जब मृत्यु होती है उनकी, तो हमें कितना दुख होता है उतना ही दुख इन लोगों को हुआ है। तो आज जब मैं आई, मैंने रिपोर्ट्स चेक की, तो देखिए कहीं ना कहीं डॉक्टर की भी गलती थी इस चीज़ में, और कहीं ना कहीं पेशेंट में कुछ ऐसे डायग्नोस थे जिस वजह से उनका ब्लड रुक नहीं रहा था। लेकिन मैंने जिस हिसाब से रिपोर्ट्स पढ़ी, उन रिपोर्ट्स में यही हो रहा है कि डॉक्टर की लापरवाही से ये सारा कार्य हुआ है। और यहाँ पे देखिए, किसी के परिवार में से उनके परिवार में बच्चे भी है, 3 बच्चे हैं उनके, तो 8 लाख रुपए मुआवजा देने से कुछ नहीं होता है, 50 लाख मुआवजा देना चाहिए। उनका एक बड़ा बच्चा है 18 साल से ऊपर, उसको एक सरकारी नौकरी देनी चाहिए, क्योंकि 8 लाख में पूरी ज़िंदगी नहीं निकलती है, ये आप सभी जानते हैं। मुआवजे के साथ साथ में क्या उस संबंधित चिकित्सक और हॉस्पिटल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि आज ये हुआ है, कल को कोई और होगा। अभी थोड़े दिन पहले एक और केस हुआ था ऐसा, तो जब तक ऐसा होता रहेगा तो ऐसे जितने भी लोग हैं, अभी जैसे कि यहाँ पे खड़े हुए भाई साहब बोल रहे थे कि गरीब का कोई वो होता ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है गरीबों का। और कई नेता आते हैं, सिर्फ अपने मीडिया में बाइट्स दे के चले जाते हैं और सिर्फ मीडियाबाजी करके और मुआवजा जो फिक्स करना था वो फिक्स करके चले गए। ये गलत बात है। उनके परिवार से पूछिए, उनके परिवार शिक्षित नहीं है तो उनके जितने भी गार्जियंस हैं उनसे पूछिए। 11 लाख की मांग थी, उस जगह उन्होंने 8 लाख का मुआवजा दिया है, और 8 लाख में पूरी ज़िंदगी नहीं निकलती है। ये चीज़ पे आप भी विचार कीजिएगा। और मैं सरकार से मांग करती हूँ कि इस पर 50 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए। एक बच्चे
निकलेगा, और वो भी जीवन नहीं निकलेगा। वो एक बच्चा नौकरी करेगा ना, तब जाके उसकी तनख्वाह आएगी और उससे उन 3 बच्चों की पढ़ाई लिखाई और शादी होगी। मेरा नाम भंवरलाल मेवाड़ा, पूर्व उप सरपंच बस्सी। मेरे जोजावत पंचायत से ही जो पेशेंट पैसिफिक में भर्ती था, उसकी 14 तारीख से भर्ती हुआ था, 12 तारीख से भर्ती हुआ था। 12 के बीच में 14 को ऑपरेशन होने के बाद में उसकी डेथ हो गई। वो डॉक्टर की लापरवाही से उसकी डेथ हो गई। तो हमने यहाँ पे आकर के सर्व समाज ने मिल कर के पुलिस में एक एफआईआर क्लोज करवाई है, और कमेटी से हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से उसका पीएम करवा रहे हैं। और पुलिस प्रशासन ने हमको आश्वासन दिया है कि अगर उस कमेटी गठन करेंगे और बोर्ड से रिपोर्ट आती है कि डॉक्टर दोषी है, तो उसको दोषी के एवज में उसको सज़ा दिलाई जाएगी। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। उन्होंने हमको बोला है कि उसको सज़ा दिलाई जाएगी। दूसरी बात ये है कि हमने बोला, कॉलेज प्रशासन को बोला कि सर डॉक्टर को सज़ा तो मिलेगी, परंतु एक हमारे गरीब आदमी की पत्नी चली गई है, जो आज 42 साल की एज की पत्नी है, उसके 3 बच्चे हैं। तो हमने इनसे बहुत सारी रिक्वेस्टें की, और हमने भी मांग 50 लाख रुपए की, जैसे जया मैडम बोल रहे वैसे हमने भी रखी थी, पर उस मांग को नहीं मान करके सर्व संबंधित से उन्होंने हमारे को 8 लाख रुपए का जो चेक दिया है। और उन्होंने बोला कि कानूनी कार्रवाई के लिए हमने मना नहीं बोला, आपकी कानूनी कार्रवाई जो होगी वो आप करते रहना, और जो गलत है उसको सजा दिलाते रहना। आज बड़ी दुखद घटना इस पैसिफिक हॉस्पिटल उमड़ा में घटित हुई है। हमारे बस्सी निवासी स्वर्गीय बसंती देवी का देहांत हो गया। वो एक छोटे से बीमारी पथरी का ऑपरेशन कराने के लिए आए थे, और पथरी के ऑपरेशन जो आम बात है, आम हॉस्पिटलों में होते हैं, और कोई इतना मेजर ऑपरेशन नहीं था, और उस ऑपरेशन में इनकी डेथ हो गई। कहीं न कहीं ये इस हॉस्पिटल के डॉक्टर और प्रशासन की लापरवाही का परिणाम है। और ख़ास बात इसमें ये रही कि पिछले कल से बता रहे हैं कि 40 यूनिट ब्लड चढ़ाया गया, तो और कई लोग ये इस बात को ये बता रहे हैं कि इनकी डेथ तो कल ही हो चुकी थी। तो डेथ होने के बाद में ब्लड चढ़ाना, इलाज करना, कहीं न कहीं गब्बर पिक्चर में जिस प्रकार के से फिल्माया गया है, डेड बॉडी को हॉस्पिटलों में भर्ती किया जाता है, और फिर उसके इलाज, डेड बॉडी के इलाज के नाम पे वो पैसे जैसे वसूल करते हैं, इसी प्रकार की घटना इस पैसिफिक हॉस्पिटल उमड़ा में हुई है, जिनकी डेथ होने के बाद भी इन्होंने पैसा कोसने के लिए यह पूरा घटनाक्रम किया है। मैं यह मांग करता हूं प्रशासन से कि जो डेथ हुई है इनको न्याय मिलना चाहिए, और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद। मैं डॉक्टर कमलेश शेखावत, प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया, आप लोगों से PIMS के एक्टिव हॉस्पिटल अधीक्षक की हैसियत से बात कर रही हूँ। हमारे यहाँ पे जितने भी पेशेंट एडमिट होते हैं, हम उनका दिल से इलाज करते हैं। किसी भी पेशेंट के इलाज में कोई लापरवाही नहीं बरती गई है, ना बरती गई है, ना बरती जाती है। अगर अपन इस पेशेंट की बात करें, बसंती बाई पेशेंट हमारे यहाँ पे एडमिट हुआ था, और वो PCNL नाम की सर्जरी के लिए भर्ती हुआ। अब कोई भी सर्जरी अपन करें, उसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो वेल नोन कॉम्प्लिकेशंस हैं। हालांकि इंसिडेंस उनके कुछ परसेंटेज में हैं, उसमें ब्लीडिंग का इंसिडेंस देखा जाए तो 10% का रहता है, और मोर्टिलिटी रेट देखी जाए वो भी कुछ पेशेंट्स में रहती हैं। अब किस पेशेंट में वो कॉम्प्लिकेशंस होंगे वो अपन बता नहीं सकते हैं, ऐसा डॉक्टर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। इस पेशेंट में भी ऐसा ही हुआ है कि पेशेंट सेप्सिस में चला गया, और उसकी वजह से उसको DIC नाम का एक कॉम्प्लिकेशन हुआ। DIC में शरीर का कोएगुलेशन सिस्टम फेल हो जाता है, इसकी वजह से कोएगुलेशन फैक्टर कंजप्शन बढ़ जाता है, और उसका इलाज गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही किया गया है, जिसमें ब्लड प्रोडक्ट पेशेंट को रिप्लेस किए गए। और वो ब्लड प्रोडक्ट हम तब तक देते हैं जब तक कि बॉडी रिस्पॉन्स ना करें। इसी में भी हमने पूरा गाइडलाइन से ही ट्रीटमेंट किया है, कोई लापरवाही नहीं बरती गई है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हॉस्पिटल और हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारी कोई अफवाह नहीं फैलाई जाए। आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं हम, क्योंकि कोरोना में भी हमारे साथ में सेम चीज़ हो चुकी है कि गला काटने का वीडियो हमारा वायरल कर दिया था, जिसका कोई फैक्ट ही नहीं था। वो गला काटने जैसा कुछ नहीं था, उसमें ट्रेकोस्टमी नाम की एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर की जाती है जो पेशेंट लॉन्ग टर्म वेंटिलेटर पे रहते हैं। तो कृपया अफवाहें ना फैलाएं। परिजनों का कहना है कि इस तरह की क्रिटिकल स्थिति थी, तो मैं पहले बताया कि क्या लगातार खून मंगाई गई। नहीं, पेशेंट को स्थिति फर्स्ट डे ही से ही हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। जितने पेशेंट के अटेंडर हमें बताए गए थे कि इनको एक्सप्लेन करना है सिंस बिगनिंग,
से पेशेंट को ये कॉम्प्लिकेशन बताए गए और सर्जरी से पहले भी अपन ने उनको रिस्क एक्सप्लेन कर दी थी कि ये रिस्क हो सकती है। जब पेशेंट कंसेंट साइन करता है, एग्री होता है, तभी हम आगे प्रोसीड करते हैं। अदरवाइज़ कोई भी डॉक्टर प्रोसीड ही नहीं करता है छोटी से छोटी सर्जरी भी, अगर पेशेंट का रिलेटिव या पेशेंट खुद कंसेंट ना दे। देखिए, पथरी जैसा ऑपरेशन भी बड़ा ऑपरेशन ही है, छोटा ऑपरेशन नहीं है किडनी की पथरी, और हर एक ऑपरेशन के खुद के